पिछले हफ्ते हमने बात की थी दुबई और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक मुआहदे की, जिसके तहत दुबई की एक कंपनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेगी और कल 23 अक्टूबर 2021 को पहली फ़्लाइट जो है श्रीनगर और शारजा के दरमियान ऑपरेट हुई, यूएई के दरमियान। ये गो फर्स्ट एयरलाइन है, उसकी ये पहली फ़्लाइट थी। और हम सब जानते हैं कि ये फ़्लाइट जो है पाकिस्तान की जो हमारी फ़ज़ा है उसको इस्तेमाल करते हुए गई। और ये तो अब हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत ख़ारिजा ही बता सकते हैं कि भाई हमने ये परमिशन क्यों दी इंडियन एयरलाइन को कि वो ऑपरेट करे बिटवीन श्रीनगर एंड शारजा, और उसकी क्या हमारे पास क्या रैशनल है कि हमने ये इजाज़त दी, क्योंकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर बहरहाल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हमने क्यों अपनी फ़ज़ाई जो है अपनी फ़ज़ा पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं श्रीनगर या जम्मू से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती, अलबत्ता हज के मौके पे स्पेशल फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं श्रीनगर से। शायद ये भी जो फ़ैसला हमारी हुकूमत ने किया हो उसी तनाजुर में किया हो, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता कुछ यूँ है कि हम बस सब ये जान चुके हैं कि अब हम मज़ीद कुछ कर नहीं सकते जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये प्रेशर यूएई की तरफ से आया, वहाँ से बिल्ड हुआ, या हमें डायरेक्ट ऑब्वियसली भारत ने चूँकि लाइन है तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट हमें की होगी, और अब प्रेशर कहाँ से बिल्ड हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप सबको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने तकरीबन 3 माह अपनी जो एयर स्पेस थी वो तमाम इंडियन कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दी थी, और ये बड़ा अच्छा इक़दाम था और उससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। क्योंकि अभी भी अगर आप इस फ़्लाइट को इजाज़त न दें कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होकर यूएई जाए तो फिर ये इकनॉमिकली नहीं रहती, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही नहीं रहती, और इसका ऑपरेट करना इसको तकरीबन नामुमकिन सही हो जाता। लेकिन अब हमने इजाज़त दी है तो कुछ उसकी वजूहात तो होनी चाहिए, और आवाम को ये बताना चाहिए कि हमने क्यों ये इजाज़त दी है। क्योंकि कश्मीरियों में भी एक एम्बिवलेंस है और पाकिस्तानियों में भी एक तशवीश सी पाई जाती है कि क्यों कर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आज इंडियन एक्सप्रेस में जो इंडिया का एक बड़ा अखबार है उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है। तलवीन सिंह साहिबा हैं जो बड़ी मारूफ मशहूर वहाँ की कॉलमनिस्ट हैं, और उनके आर्टिकल के मुताबिक यही था कि जी जो मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया है वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। क्योंकि इससे पहले लोगों में एक किस्म की एक बेयकीनी सी सूरत हाल थी कि ये तनाज़ा ख़त्म होगा तो शायद ये एक टेम्परेरी सी सूरत हाल है, क्या मालूम कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या ना बने, एक ओवरऑल एक बेयकीनी की सूरत हाल थी। तो उस बेयकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाए और फिर दुनिया को भी ये बावर करवा दिया जाए कि अब कश्मीर जो है उस पर आप बस यही समझिए कि वो इंटेग्रल पार्ट है भारत का। राजभवन के अंदर अमित शाह ने बैठ के उस मंसूबे का ऐलान कर दिया है जिसके तहत यहाँ से यानी श्रीनगर से शारजा के लिए परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। वो मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं उनकी कॉपीज थामे आज हमने देखा कि अमित शाह ने कहा जी हम इसका आगाज़ आज से कर रहे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और किस तरह से वादी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की प्राइस के ऊपर या कश्मीरियों की प्राइस के ऊपर या दूसरे अल्फाज में मुसलमानों की प्राइस के ऊपर अपनी ट्रेड के लिए, अपने उस बिज़नेस के लिए इंडिया के साथ जो है हर सूरत जाना चाहते हैं। पहले आपने सुना था कि दुबई ने एक इन्वेस्टमेंट की डील की है इंडिया के साथ और वो कश्मीर के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर वो अपना हिस्सा डालेंगे और काम करेंगे। लेकिन अब आज की जो खबर है, अमित शाह जहाँ पे आया, मैंने आपको पहले बताया था कि उसके दौरे के बहुत सारे मकासद हैं। एक मकसद जो है वो आज उसने राजभवन के अंदर बैठ के वो डॉक्यूमेंट्स लहराए हैं अपने ऑफिशियल्स के साथ बैठ के। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को दिखाने वाली बात थी और अरब ममालिक का शुक्रिया अदा करने वाली बात थी कि आज जो है जो शारजा है, सारी बात है वो हिस्सा है इन जो ये जो रियासतें हैं दुबई और सारी, तो उन्होंने आज श्रीनगर से शारजा के लिए डायरेक्ट जो फ़्लाइट्स हैं
वो बहाल करने का ऐलान किया। और अमित शाह ने कहा जी आज से हम उसको समझेंगे। और इसके साथ उसने कहा जिसका मतलब ये होगा कि फर्दर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी और जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म के अंदर इजाफा होगा। तो उनके ख्याल में, और ये पाकिस्तान इस चीज़ को मानता है कि ये जो दुबई वाला इन्होंने एग्रीमेंट किया है ये इंडिया के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली भी, और उसका इंटरनेशनल मैसेज भी जाएगा। और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर बात है ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अरब ममालिक जो हैं वो उनके लिए सख्त मुसलमान या इस्लाम या उम्मा या वो चीज़ मैटर नहीं करती। उसके लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पड़े, किसी और के साथ करें, उन्हें वो चाहिए। आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये अगर इसको कंट्रोल करना था आपके आपको कोई नहीं, आपको तो जानते ही नहीं है, या कमजोर हो या नाकाम हो, तो देयर आर वेज। ठीक है, मगर आपको कुछ पता भी नहीं है, फिर भी पंगा लेते रहते हैं आप साथ। अच्छा, तो आपको लगता है कि हुकूमत की गलतियां हैं, लेकिन इमरान साहब अब ऑपोजिशन के मुतालबे और फिर एलाइज की तरफ से इस किस्म के, आपको लगता है कि अब ये ग्राउंड बेसिकली बन रहा है अर्ली इलेक्शन के लिए? बिल्कुल ग्राउंड बन रहा है। और एक